भिवानी कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष प्रदीप गुलिया ने रोहतक रोड स्थित अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता की और इस दौरान उन्होंने तोशाम में आयोजित सीएम नायब सिंह सैनी की रैली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रैली में सीएम नायब सैनी के भाषण के दौरान कुर्सियां खाली पड़ी थी। प्रदीप गुलिया ने कहा कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में सीएम नायब सैनी की रैली हुई, जिसकी एक वीडियो भी दिखाई और इसमें कुर्सियां खाली थी और सीएम का भाषण चल रहा था। इसे लेकर प्रदीप गुलिया ने कहा कि श्रुति चौधरी तोशाम से विधायक है और सरकार में मंत्री हैं। नायब सैनी पहली बार तोशाम में रैली करने आए और जब बोल रहे थे तो कुर्सियां खाली है। सरकार को बने हुए अभी केवल 1.5 साल हुआ है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनकी लोकप्रियता श्रुति चौधरी, भाजपा और सीएम की जो है इस तरीके से बट्टा लग गया। अब ये देखिए आप कि हमारी बहन श्रुति चौधरी जी तोशाम से विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। नायब सैनी जी पहली बार तोशाम में रैली करने आए और जब नायब सैनी जी बोल रहे हैं तो कुर्सियां खाली पड़ी हैं। सरकार को बने हुए अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ? क्या ये लोकप्रियता है हमारी बहन श्रुति चौधरी जी की और भारतीय जनता पार्टी की और सीएम साहब की कि जब वो बोल रहे थे तो कुर्सियां खाली पड़ी थी और 2700 कुछ कुर्सियां लगाई गई थी, वो भी खाली पड़ी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये सोचना चाहिए कि लोग उनसे रुष्ट क्यों हैं, कैसे उनकी सरकार बन गई, ये तो जनता अपने आप पता लगा लेगी। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जिसको 1.5 साल बने हुआ है और वो किसी विधानसभा में रैली करने आए और कुर्सियां खाली, तो इससे पता चलता है कि बीजेपी के नेताओं की, विधायक की, मंत्री की और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता कितनी है। साथ ही एक बात आज और निकल के आई है, मैं आप लोगों के सामने ये ज़रूर एक बार शेयर करना चाहूँगा कि भाई हमारी कांग्रेस में पूर्व मंत्री रही हमारी आदरणीय किरण चौधरी जी ने एक भाषण के दौरान ये शब्द बोले हैं, तो ये मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, फिर इसके बारे में बात करूँगा। इस मंच पर आज मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए हमारे एमएलए साहब भिवानी के घनश्याम जी यहाँ पर पधारे हैं। घनश्याम जी का और मेरा, तुम जानते हो, शुरू से बहुत प्यार रहा है और घनश्याम जी की हमने बड़ी मदद करी हुई है हमेशा। साथ में हमारे हमेशा किरण चौधरी जी ने कहा कि घनश्याम सराफ जी बैठे हैं और इनके प्रति बहुत लगाव मैडम का रहा है और मैडम कह रही कि इनकी हमेशा हमने मदद करी है। तो हमेशा कब मदद करी है मैडम? आप तो पिछले चुनाव में बीजेपी में आए हो, इससे पहले तो आप कांग्रेस के नेता थे और घनश्याम सराफ जी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होते थे। तो क्या आप इनके लगातार जो पिछले 3 चुनाव हुए सब में आपने मदद करी है इनकी, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं? तो जनता इसका जवाब भी आदरणीय किरण चौधरी जी से भी मांगेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी ये पूछेगी कि जब कांग्रेस में रहते हुए मैडम ने घनश्याम सराफ जी की मदद करी है, खुद मैडम की, मैं नहीं कह रहा, मैडम ने खुद वहाँ रैली में भाषण के दौरान ये बोला है, तो इस बारे में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मैडम अपना स्पष्टीकरण दे कि भाई ये इतना पुराना प्यार आपका घनश्याम जी के साथ कैसे रहा है। और रैली के बारे में मैंने बताया, सारी कुर्सियां खाली थी। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी की लोकप्रियता क्या है और श्रुति चौधरी जो कैबिनेट मंत्री, उनकी क्या लोकप्रियता है। किस तरह देखते हैं जो रैली आयोजित की थी, सीएम ने कई घोषणाएं की हैं, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, घोषणाएं की हैं और ये घोषणाएं अगर पूरी हो जाएं तो ये तो भाई खुशी की विषय है, हमारे ज़िले में विकास हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ नाम बदलने में विश्वास रखती है। आप देखो, जो कांग्रेस के टाइम पे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज जो बनाए, उनके नाम बदलने का काम इन्होंने कराया है। भिवानी में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ये लेकर नहीं आए हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये घोषणाएं सिर्फ कागजी घोषणाएं साबित होंगी और मुझे नहीं लगता इन पर कुछ ज़्यादा काम हो पाएगा। प्रदीप गुलिया ने कहा कि रैली के दौरान कांग्रेस सरकार में मंत्री रही किरण चौधरी ने स्टेज से भाषण के दौरान एक बयान दिया कि भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ से शुरू से ही प्यार रहा है, घनश्याम सर्राफ की मदद की है। किरण चौधरी ने कहा कि घनश्याम सर्राफ बैठे हैं जिनकी हमेशा मदद की है।
उन्होंने पूछा कि आखिरकार मदद कब की है। बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी में गए हैं, इससे पहले तो कांग्रेस की नेता थी। घनश्याम सर्राफ भाजपा के उम्मीदवार होते थे। क्या पिछले तीनों चुनाव में इनकी मदद की है? जनता इसका जवाब किरण चौधरी से मांगेगी। इसके साथ ही जनता भाजपा से भी सवाल पूछेगी।